कल हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सोनम जी के द्वारा शुरू किया गया जो था उसने बड़ा रूप ले लिया। वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा। वॉलंटियर था। I witnessed 2 suicides in front of my eyes. सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे उनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके करके मारेंगे तुझे। लड़ाई चलती रहेगी बस, हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरी माँ क्या कहते। मारने गई शांति वादी, तुम सारे कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। और लाखों की संख्या में युवा वहां पर खड़े थे। इसमें गलती किसकी है? हमें एज अ लेमैन क्या एक्शन लेना चाहिए? सही में सरकार की गलती है, हमारी गलती है या सिस्टम की गलती है? और हम इस पर एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा बदन कल से खाना नहीं खा पाया। 2 लाठी पड़ी और 6 टाके आए मेरे इसमें। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ जबरदस्त भीड़ है जंतर मंतर पर। महीना हुआ है, हम 1 साल नहीं 10 साल भी बैठ जाएंगे। आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। आदमियों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ के मारा, जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बच्चा नहीं रुकेगा, ना ही झुकेगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल इंडिया ये जो चैनल हमने शुरू किया था, इसका पर्पस ही ये था कि हम प्रैक्टिकली हर चीज को एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, अभी जो भी चीजें चल रही है, नीट का जो भी एग्जाम था उसका लीक हो गया पेपर, बाद में उस जो पेपर चेकिंग था उसमें भी कुछ दिक्कतें हुई, और इस बीच में कई युवाओं ने आत्महत्या तक कर डाली। बहुत सारे पेरेंट के सपने उद्ध्वस्त हो गए, पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो गए। और दोष किसका? तो सिस्टम का, सरकार का, किसका? और उस पर सोल्यूशन क्या है, इस पर हमें नजर डालने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कोई अच्छा या बुरा वो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पुराने जमाने से, मैं अगर मुगलों का इतिहास लूं तो कैसा होता था कि कोई भी पावरफुल राजा होता था, वो जो भी विरुद्ध पार्टी हुआ करती थी, उनके जो भी सिपह सालार होते थे या जो भी मंत्री महोदय होते, उनको लेटर लिखते थे कि भाई आप अगर हमारे ग्रुप में आ जाते हो तो बिना लड़ाई किए आपका राज भी रहेगा, आपका बंगला भी रहेगा, आपका सब रहेगा, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ पे शामिल हो जाओ, हम आपको अच्छी पोस्ट भी देंगे। तो होता ऐसा था कि बहुत जगह पे लड़ाई होती ही नहीं थी, वो लोग शामिल हो जाते थे दूसरे जो पावरफुल होता था उसके खेमे में। अब कोई और बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, तो यहां से लोग वहां पे चले जाते थे। पुराने जमाने से मैं जो हिस्ट्री पढ़ा हूं उसमें मैंने देखा है। अब अगर देखेंगे तो वही राज्यकर्ता, वही मंत्री लोग, उसी जमाने उनकी जो पीढ़ियां है वही लोग आज भी राज करते हैं। हाँ, खाली झंडे बदलते रहते हैं। अब जो भी सरकार है वो अभी की, अब देखेंगे तो पिछली वाली जो भी सरकारें थी, जिस किसी पक्ष की थी, उसी पक्ष के लोग इस सरकार में हैं। बस उन्होंने जो झंडा था वो बदल दिया है, बैनर बदल दिया है। अब जो चीजें तब होती थी वही चीजें अब हो रही है, और वही चीजें आगे होते रहेगी, क्योंकि हम लोग आंखें बंद करके जो भी नैरेटिव दिया जाता है उसके पीछे भागते रहते हैं। सच्चाई क्या है उस पर हम ज्यादा जाते ही नहीं। ये पेपर लीक होना ये आज की बात नहीं हो सकती, ये तो कई सालों की बात होगी। अभी की सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, पिछली वाली सरकार ने क्या किया वो भी मुझे डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है। मेरा डिस्कशन वाला पार्ट यह है कि हम लोग इस बारे में क्या कर सकते हैं, हमारे लिए सही नीति क्या हो सकती है, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या सही है, इस पर हमको बात करनी चाहिए। इतने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना बड़ा प्रेशर दे रहे हैं कि कल अगर जी और नीट की एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे को लगता है कि सुसाइड कर लूं। बच्चा फर्स्ट एड हो जाता है, मां बाप फर्स्ट एड हो जाते हैं। क्या यह सही है? क्या जी और नीट ही दुनिया का अंतिम ज्ञान है, अंतिम परीक्षा है? देखिए, सिंपल सी बात ये मैं मानता हूं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका रोल जीवन में जो भी सिखाया जा रहा है उसका रोल जीवन में 20% है। जीने के लिए कुछ और नॉलेज की जरूरत है, वो 80% है। मैं ऐसे मानता हूं कि फिजिकल ज्ञान होना जरूरी है, मेंटल पीस के फुल माइंड किस तरीके से रखते हैं, सोशल किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, इसका ज्ञान या कम्युनिकेशन का ज्ञान बहुत जरूरी है, स्किल बहुत जरूरी है।
फाइनेंशियल ज्ञान बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत जरूरी है, जीने के लिए एक्चुअली ये सारी चीजें जरूरी है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम सिखाती नहीं। और हम लोग है ना, कोई तो किसी का तो फायदा होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, ऐसा मुझे लगता है। सही क्या गलत क्या इस पर मैं ज्यादा जानने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं हर पेरेंट से, हर उस बच्चे से यही बताना चाहता हूं कि अपने आप से ईमानदार रहेंगे ना, तो ये जे नीट क्या है इसको हम नीट और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये जी नीट, मेरे हिसाब से नीट जो होता है उससे डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती है, और जी जो होता है उससे इंजीनियरिंग वगैरह बना जाता है, ऐसा मेरा वर्बल जो भी पता है मुझे वो है। अब ये जी नीट एक व्यावहारिक विश्लेषण इस पर करते हैं, और सही में इतना बड़ा आतंक या इतना बड़ा मोर्चा निकालने की जरूरत है, किसके फायदे के लिए है क्या नहीं, बट ऑब्वियस जो भी हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेनी चाहिए, लेकिन वो नैतिकता कभी भी इन राज्यकर्ताओं में नहीं थी, किसी भी पक्ष में। तो मैं किसी पक्ष के बारे में बात ही नहीं करूंगा। राज्यकर्ताओं में नैतिकता होती तो वो बच्चों के बारे में, समाज के बारे में सोचते थे, उनको कुछ लेना देना है नहीं। और हमें तो अपना लेना देना होना चाहिए, हमें तो होशियार होना चाहिए। किसी भी नैरेटिव के पीछे भागने से पहले मुझे लगता है कि आग खोलकर हमें इस बारे में सोचना चाहिए। सिंपल, ये नीट छात्र वर्सेस सीट 2025 की जो बात करें तो कुल 22 लाख बच्चों ने नीट की एग्जाम दी, और उसमें से जो कुल एमबीबीएस की सीटें थी 1 लाख है, तो 20 लाख ही भी पकड़ लूं तो 5% लोगों को डॉक्टर बन सकते हैं। बाकी के जो 19 लाख लोग हैं या 20-21 लाख लोग हैं, अब नीट वालों को, क्लासेस वालों को अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो लोग बच्चे नीट में पास हो सकते हैं उनको बुलाया जाता है, उनके घर पे जाते हैं और उनको ऑफर किया जाता है कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आप 25% 50% ही फीस भरे। जो क्लासेस वाले को पता है ये पास हो सकता है, उनको बहुत कम फीस में एडमिशन दी जाती है, क्योंकि अगले साल वो बैनर पे लगाते कि ये बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए। बाकी उनको भी पता होता है कि आप जो प्रेशर करके, सोशल प्रेशर से बच्चे एडमिशन लेते हैं, या आप कंपैरिजन, उसके बेटे ने किया मेरे बेटे ने करना चाहिए, बेटी ने करना चाहिए, और इसके पीछे दौड़कर उन पर प्रेशराइज करके एडमिशन होती है। अब मैं बोलूं 19 लाख इंटू 3 लाख 4 लाख फीस होती है, तो कितना बड़ा टर्नओवर है वहां पर। तो लोग तो पास कराने के लिए बच्चों को ये जो गलती किया है वो तो करेंगे ना, पेपर लीक करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि आपका फोकस बहुत ज्यादा है वहां पर। आप फोकस बंद करोगे तो बहुत कुछ होगा। देखिए 5% ये सही है, इतने लोगों को चाहिए, तो 95% बच्चे मिलना ही नहीं है, एडमिशन होना ही नहीं है कुछ, बस खाली फ्रस्ट्रेशन होगा, लीप ईयर होगा, अगले साल देखते हैं, और प्रेशर प्रेशर और प्रेशर, और फट जाएगा वो, बाकी कुछ नहीं। कितने तो डॉक्टर को मैं जानता हूं जो अच्छे खासे डॉक्टर है, लेकिन उनको फाइनेंस मैनेज नहीं करना आता, खुद एडिक्शन में है, बहुत प्रेशर में जी रहे। एमबीबीएस डॉक्टर है, अभी पूना में मैं रहता हूं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, बेचारों को 60-70 हजार की सैलरी मिलती है, इतना इतना टर्नओवर, इतना इतना अर्निंग लाना पड़ता है, उसका प्रेशर होता है उनको। जो बीमार नहीं उसको भी बीमार बताना पड़ता है। मैं बोलता हूं बाहर का प्रेशर लिया तो मरेगा बच्चा, और इतना प्रेशर देना क्यों है? देखो, जो जेन्युइन बन सकते डॉक्टर उनके लिए जी भी जरूरी है, नीट भी जरूरी है, लेकिन आप अपने बच्चे का एनालिसिस करें ना, क्यों उसको इतना प्रेशर करते? होगा नहीं कुछ, अलग बाई चांस कुछ नहीं है। रियल में एक्सेप्टेंस करना चाहिए रियलिटी को, और तब जाके हम है ना प्रैक्टिकली आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो इमेजिनरी लाइफ है ही। मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, कितने तो बच्चों का करियर खराब हो गया, यूपीएससी एमपीएससी करते हैं, कुछ तो करते हैं, उसमें वाट लगी पड़ी है जिंदगी। वो हर एडिक्शन है, उनको कॉन्फिडेंस गया हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, माँ बाप फ्रस्ट्रेटेड है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये रियलिटी ये है, कितना भी मोर्चा निकालो, कुछ भी करो, 5% से ज्यादा लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। नीट का खर्च कितना? गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस में जाएंगे तो 1 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा। अब देखो 50 लाख से 1 करोड़, ये तो फीस का बात हुई। अगर वो डोनेशन वगैरह की बात करें, 2-2, 3-3 करोड़ का डोनेशन है। मैं मानता हूं 1 करोड़ रुपए आप फीस भरते हो प्राइवेट में, और प्राइवेट के साथ वो 5% है। गवर्नमेंट का तकरीबन 50,000 सीट है और 50,000 प्राइवेट वालों की रहेगी। तो 1 करोड़ रुपए देकर 1 करोड़ की रिकवरी इंटरेस्ट के साथ अगर करनी है, और आपके बच्चे को अगर हॉस्पिटल डालना है तो पैसा कितना लगेगा, उसका रिकवरी का टाइम कितना लगेगा, उसका अगर मैथमेटिक करूं तो 15-20 साल उसमें निकल जाए। तो डॉक्टर कब बनेगा, ये पैसे कब फेडेगा, मतलब रिटर्न करेगा, और कब क्या होगा, सोचने की बात है। फिर कोचिंग नीट वगैरह 2-3 लाख रुपए तो वो तैयारी में लगेंगे। देखो, जिसका पैशन है उसके लिए मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसका पैशन नहीं है, खींचतान के उधर लेके जा रहे हो तो दिक्कत है। सो पहले तो है ना, इन लोगों को है ना, इन नीट वाले के कोचिंग वालों को है ना थोड़ा फोकस करो। देखो, जो बच्चा कैपेबल है वो तो ऑनलाइन भी सीख सकता है,
हर चीज गूगल बाबा पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कहीं पर फीस भर के क्लास करना है। जिस बच्चे में वो पैशन है वो बिना फीस के काम करे, तो क्लासेस वाले पेपर क्यों लीक करेंगे? उनको इतना सारा फीस मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही है, उनको चाहिए कि अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज दे तो अगले साल लूट सकते हैं पेरेंट्स को। उनको भी पता है क्या होने वाला है। हम आंख नहीं खोल रहे। जो बच्चा पढ़ सकता है, मैं तो बोलता हूं, मैं जेडपी में सीखा हूं, जिला परिषद की स्कूल होती है, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से जो भी आप के IAS IPS जो भी रहेंगे ना, वो भी जेडपी या महानगर पालिका से ही होंगे। आपके बच्चों को क्यों इतना महंगा चाहिए? कोई ट्यूशन क्लास नहीं था हमारे जमाने में, साला इतनी फीस भर के फिर से ट्यूशन क्लास। सही में सोचने की जरूरत है कि हम ही गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये तो हो गया खर्चा। फिर रिकवरी की बात करेंगे तो वो कब रिकवर होगा उसका भी कुछ पता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल डेटा है। क्यों घर से बाहर निकले? सोचो, जी छात्र की बात करते हैं जो मतलब इंजीनियरिंग करते हैं, इसमें 10 से 12 लाख स्टूडेंट पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया जी का, और फिर उसकी IIT में सीटें तो अवेलेबल है 17,000। मतलब उसमें तो 1% और 1.5% का स्कोप है। मतलब आपका बच्चा IIT में जाएगा, इसका कितना चांस है? 1% और 1.5%, 1.5%। मतलब बाकी के जो 98%, 98.5% जो बच्चे हैं जी में अपनी माथापच्ची करके परेशान होकर क्या कमा रहे हैं? कुछ नहीं। और माता पिता ऊपर कॉमन सेंस कहां पे बेचा है क्या, मुझे समझ में नहीं आता। हर बच्चा डॉक्टर बनेगा, हर बच्चा इंजीनियर बनेगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? हर काम का एक वैल्यू है। डिग्री से कुछ नहीं होता है। स्किल वाले ज्यादा पैसे कमाते हैं। जरा आंखें खोल के देखो तो जी एडवांस तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। 12 लाख जी में आते हैं, 2.5 लाख का एडवांस सेट के लिए पात्र होते हैं, 17,000 सीटें हैं। और 12 लाख में 17,000 सीट मतलब क्या भाई? क्यों बच्चे की जान लेने पे तुले हो? क्यों इतना प्रेशर करते हो? कोई बैकअप प्लान बनाओ, राइट एक्शन प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल जो हो। कल बच्चा सीखता है, अच्छी बात, नहीं सीखता है तो भी अच्छी बात, ऊपर जाके क्या डिग्री दिखाओगे? कॉमन सेंस की बात करें, जी का खर्च कितना है? देखो, IIT में 8 से 12 लाख रुपए जाएगा, प्राइवेट वगैरह जाओगे तो 6 से 20 लाख रुपए खर्चा आएगा, डिपेंड ऑन कॉलेज रहेगा, और कोचिंग रहेगा 1 से 4 लाख का। टेंटेटिवली मैं स्कूलिंग का भी खर्चा छोड़ दूं तो भी ये बहुत बड़ा खर्चा है। और उसके बाद में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, वो बहुत ही अलग चीज है। 17,000 बच्चे IIT से पास होते हैं, कितने बच्चों को लाख रुपए 2 लाख रुपए की कैंपस में सिलेक्शन होती है, वो अलग से स्टडी का पार्ट है। ये एक्चुअल डेटा है। और ये मैंने नहीं, मैं लेके आया गूगल से। मैं वही सोच रहा था कि यार ये चल क्या रहा है, इतने सारे बच्चे रोड पर गए कैसे? आपको चिंता नहीं है अपने बच्चे की? क्यों फ्रस्ट्रेशन? वो नहीं करेगा, वो कुछ और करेगा। दुनिया के बंद नहीं पड़ गई है। वर्थ है क्या ये सोचो। ये हो तो जरूर करें। आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, पैशन है तो जरूर डॉक्टरी के लिए जाए, इंजीनियरिंग के लिए जाए। कोई कह रहा है इसलिए नहीं, 2-3 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। इसमें आपका बच्चा यूट्यूब पर नहीं देख रहा है, वो क्या होता है, इंस्टा नहीं देख रहा है, खाली पढ़ाई कर रहा है, इतना सिंसियर है कि पूछो मत। आपके प्रेशर की वजह से नहीं, आप बोल रहे हो पढ़ाई कर तो बैठा है लेकर बुक सामने, ऐसा नहीं, उसके दिल से वो कर रहा है और करने की एबिलिटी रखता है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि यस, उसके लिए खर्चा करते हैं, लोन निकाल के करते चाहिए तो। लेकिन जो बच्चे को आपको प्रेशराइज करना पड़े, आप उसको इमोशनल स्टोरी सुना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा डोंट डू दैट। उसका पैशन, उसका इंटरेस्ट चेक करो, बहुत सारी चीजें करने लायक और बहुत ज्यादा अर्निंग भी है उसमें। तो ये अगर आप में है तो आप कर सकते हो। ये हो तो रुक जाए, क्या हो तो सिर्फ सोसाइटी प्रेशर, कंपैरिजन, फलाने के बेटे ने बेटी ने इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी, वो हमने 1 इडियट या 3 इडियट मूवी देखी थी, उसमें था वर्मा जी के बेटे, शर्मा जी के बेटे, उसने इंजीनियरिंग IIT में क्या MIT में पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें। तो वो छोड़ दो, जरूरी नहीं है। और बैकअप प्लान है क्या? अगर ऐसा भी है, सोसाइटी प्रेशर की वजह से आप कर भी रहे हो एडमिशन, कंपैरिजन की वजह से कर भी रहे हो, अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है, होने के चांसेस 90% है, 99% है, तो होने के चांस है 95 to 98%, फेल होने के चांसेस। बैकअप प्लान है, इतना खर्चा करने के बाद भी चल सकते हो, करो। नहीं चल सकते हो, प्रैक्टिकली सोचो। और प्रैक्टिकल प्लान दूंगा मैं यहां पर आज इस वीडियो के माध्यम से, और हर उस पेरेंट को, हर उस स्टूडेंट को ये भेजो। कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। आपको जीवन जीने के लिए ये जो नीट कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, ये ज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा। आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, इसका ज्ञान जरूरी है जीवन जीने के लिए। कितना भी सक्सेस मिल जाएगा। मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें गलती करता हूं मैं। मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट है, बिकॉज क्या बोलते हैं, रियल लाइफ एजुकेशन जिसको कहते हैं वो अलग है। मुझे पैसे मैनेजमेंट आता है, मुझे बजटिंग आता है, मुझे बहुत सारी चीजें आती है।
और बहुत कम पैसे कमाते थे, लेकिन इन्वेस्टिंग से काफी अच्छे पैसे बनाए। वो ज्ञान एक्चुअल ज्ञान है, पैसे बनाने का, हेल्थ अच्छा रखने का एक्चुअल ज्ञान है, पीस ऑफ माइंड एक्चुअल ज्ञान है, किस तरीके से अपने आप को, या फिर पब्लिक रिलेशन, सोसाइटी में कैसे जिए, एक्चुअल ज्ञान है। अगर ये सब आपके पास हो ना, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रैक्टिकल। आज जो भी करना है, मेरी इतनी पहचान है, कहीं पर भी काम हो जाता है, कोई भी काम हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज आती है, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, सर ये ऐसा ऐसा यहाँ पर है, चलो आप भी करो, पैसा भी बन जाता है सर। तो नेटवर्क है तो अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल प्लानिंग है, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जरूरी है। प्राइवेट कॉलेज के लिए ह्यूज लोन लेना भी पड़ सकता है, लोन लेकर तो करना ही नहीं चाहिए। मैं तो सिंपल कहता हूं, आप है ना बच्चों को बचपन से ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्कूल में ना डालें। आपकी परिस्थिति है तो कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि जो भी एक्सपेंसिव स्कूल है उसमें जो भी खर्चा आता है ना, 50% खर्चा या उससे लेस खर्चे में आपके बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी का पैसा उसके लिए बैकअप प्लान में रखो, इन्वेस्टिंग करो। कल अगर वो प्यून भी बन जाए ना, सिपाही बन जाए ना, तो भी करोड़पति हो, उसको उसका प्रेशर ना हो कि साला मेरे को पैसे कमाने। और हो सकता है ये सारी चीजें आज की डेट में काफी पॉसिबल है। रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। 20 लाख में से सिर्फ 1 लाख डॉक्टर, बाकी 19 लाख छात्रों का होता क्या है, ये सवाल पहले अपने आप से पूछे, अपने उस दोस्त से पूछे कि भाई तेरा बच्चा सही में पैशनेट है क्या, या तू बोल रहा है कुछ और प्रेशर है इसकी वजह से। अपना बच्चा है तो उसके बारे में वो सोचे। फिर दूसरा, ड्रॉप ईयर का खतरा। कई छात्र 1, 2, 3 साल ड्रॉप ईयर लेते हैं, समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है, और ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो अलग से। उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। जीने के लिए जो जरूरी है वो तो कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास है, वही को लूज कर देंगे। साला हमारी इधर फेलियर है, लोग मतलब फेल है, डिग्री कुछ नहीं है, जाके ठोक के बेच के आते हैं। फाइनेंस में, इंश्योरेंस में देखो, इसमें देखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई डिग्री नहीं है, ठोक के बेचा दे। इतना आत्मबल है, आत्मविश्वास है कि ठोक देगा, मैं बेच के आएगा। ऐसे खतरनाक लोग हैं। वो जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है। जी लूज करेंगे इधर बच्चे आपके, क्यों प्रेशर, उसको एक आध उसको मतलब ट्राई करना, कर ले भाई, पास हो जाएगा, अच्छी बात नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, ये प्लान इधर लिए और करो। प्राइवेट एमबीबीएस 1 करोड़, यह एक इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जरूर चेक करें। ये आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अगर चेक नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत है। एक्शन प्लान सामान्य छात्रों के लिए मेरे हिसाब से क्या है, खुद को पहचाने, रुचि है, ताकत है, वो 2-3 साल मेहनत करने की, आर्थिक स्थिति अपनी जांचे। दूसरा, टारगेट तय करें, क्या टारगेट आपको बनाना है, सरकारी नौकरी करनी है, क्या करना है, एग्जैक्टली व्हाट। फिर बैकअप प्लान बनाए, बीएससी या फिर नहीं होता है तो फिर फार्मा करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, जो भी करेंगे, या कोई स्किल सीखेंगे, तो बैकअप प्लान भी होना जरूरी है। प्लान बी जिसको कहा जाता है, प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी जरूरी होता है। फिर स्मार्ट कोचिंग ले, ऑनलाइन कोर्सेस, सबसे कम खर्चा, जिसको इंटरेस्ट है ना वो कैसे भी सीख लेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं ना, अब काम में जाकर कूदो, बताओ उसको, फिर भी नहीं सीखेगा। फिर महंगे क्लासेस को अगर आप फीस नहीं देंगे तो आपको बताऊं, कोई जी नीट का एग्जाम पेपर यहां से आगे लीक नहीं होगा, किसी को आंदोलन की जरूरत नहीं होगी। हमारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, हमारे दिमाग में कंपैरिजन का भूत है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगी। गलत हम है, किसी पे उंगली करने से अच्छा है कि एक उंगली अगर दूसरे पे करते हो 4 उंगलियां अपनी तरफ है, और हम लोग ये अवॉइड करना चाहते हैं। हर एक को लगता है कि ये बेस्ट, और डॉक्टर बन भी जाए कर्जा बिर्जा निकाल के, आपको पता है बच्चा काम करेगा 60-65 हजार 70 हजार की नौकरी करेगा किसी हॉस्पिटल में, और उसको सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। डॉक्टर तो बना है, एमबीबीएस भी किया है, लेकिन कर क्या रहा है, प्रेशर कितना है। मैं सिंपल आपको बोलूं, जो भी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो कम से कम करो, स्कूलिंग में भी कम करो, कॉलेजेस में भी कम करो। बच्चा अगर सीखने वाला है तो ऑनलाइन सिखाओ उसको बोलो जी करना है, नीट करना है, जो भी कोचिंग लेना है ऑनलाइन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, खर्चा कम होगा। अगर इजीली वो पास हो जाता है, उसका इंटरेस्ट है, वो एफर्ट ले रहा है तो हो जाएगा। जो नहीं हो रहा है, सिंपल, जो बचा हुआ पैसा है ना, आप अगर मैथमेटिक्स करेंगे घर में बैठे तो 55 से लेकर अब तक अगर आप एवरेज स्कूल में बच्चे को सिखाते हो तो आपके बच्चे के जब तक यहां तक पहुंचेगा तब तक कम से कम 25-50 लाख रुपए बने होंगे। शायद उसके बिजनेस के लिए, उसके स्किल के लिए, उसके बहुत सारी चीजों के लिए काम में आ सकता है। वो भी प्रेशर में नहीं रहेगा, आप भी प्रेशर में नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकल सोचेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो ताकत है उसको मत कराओ, उसको कराओ। एक्चुअली खुद को पहचानो सबसे पहले। खुद को मतलब अगर पेरेंट है तो अपने बच्चे को पहचानो। खुद को पेरेंट ने भी एनालिसिस करना चाहिए, क्या मेरा फाइनेंशियल बैकअप प्लान है क्या उतना स्ट्रॉन्ग। अगर बच्चा ड्रॉप हो जाता है, 2-3 साल निकाल लेता है, उधर ही रुक जाता है, तो क्या मैं बच्चे को सर्वाइव करा सकता हूं। तो खुद को पहचान, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल सिचुएशन, ये पहले क्लियर करो। और ये भी याद रखना कि हो सकता है हर साल पेपर लीक हो जाए, इस तरीके से बातें हो जाए। फिर मेंटली कैपेबल है क्या, ये भी सोच लेना। फिर टारगेट तय करें, गवर्नमेंट सीट पाना प्राइमरी गोल रखना चाहिए। प्राइवेट के लिए ब्लाइंडली मत जाना, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी तकलीफें होती है, और वो रिकवरी भी आसान नहीं है। गवर्नमेंट में होगा तो करेंगे
वो है ना बैकअप प्लान। और गवर्नमेंट में जितने डॉक्टर तैयार हो रहे हैं ना, उतने इनफ है मेरे हिसाब से भारत के लिए या दुनिया के लिए जो भी जरूरी है। बैकअप प्लान तैयार करें। जी नीट नहीं हुआ तो जो भी बीएससी, बी फार्मा, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग जो भी है विकल्प को तैयार रखे, ज़्यादा टेंशन नहीं। कोचिंग स्मार्ट ले, ऑनलाइन बहुत सारी यहाँ पे लिखी है, कम खर्चे में अच्छी तैयारी कर लेते हैं। ऑफलाइन ज़रूरी नहीं है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है पकड़ के मार के बिठाना डंडा लेकर, उनके लिए ऑफलाइन की जरूरत है। हम लोग साला ये फाइनेंस सीखे, सारा ऑनलाइन ही सीखे ना, कहाँ पर कौन क्लासेस चलाता है। अभी तो ये सारी चीजें आ गई, नहीं तो बुक्स पढ़ते थे, ये बहुत सारी चीजें फिजिकली करनी पड़ती थी। बैकअप प्लान और ड्रॉप ईयर सोच समझ कर ले। मैं तो बोलता हूँ पहले अटेंड में नहीं होता है तो आपके लिए नहीं है, छोड़ दो। नहीं तो वो ज्ञान बताते क्या असफलता की पहली इस्तेमाल करो, लेकिन हर जगह पे नहीं होता है। एक ईयर ड्रॉप होना मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, तो पहली गुरुकुल सिस्टम थी, वो बहुत अच्छी सिस्टम थी, जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। जीवन में कैसे आपको अप्रोच करना है, माता पिता से व्यवहार कैसे रखना है, दोस्तों से व्यवहार कैसे रखना है, सोसाइटी से व्यवहार कैसे रखना है, आपको हेल्थ को कैसे प्रिपेयर रखना है, आपके माइंड को किस तरीके से आपको शांत रखना है, बहुत सारी चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें सिखाई जाती थी। आप कौन हो, किस तरीके से अपने आप पे मेडिटेशन होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज की एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। ये सब आपको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए, आपको मतलब एक गरीब रखने के लिए मैं तो बोलूँगा ये चलाया जा रहा है, एक साजिश है। क्यों नहीं फाइनेंशियल एजुकेशन देते, क्यों नहीं? पहले तो था ना भारत में, लॉर्ड मैकाले आए, उन्होंने वो सिस्टम लगाया था कि खाली इनको क्या करना है, एजुकेट करना है, स्किल्ड बनाना है अपने काम के लिए। वही चल रहा है और हम लोग भी उसी दौड़ में। हर एक को नौकरी चाहिए, इतनी नौकरी कहां से लाएंगे भाई? कोई और स्किल सीख लो। और जो स्किल वाले होते हैं ना, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। और ये जो वीडियो है मेरे हिसाब से कल जो हुआ वो बहुत बुरा था। बच्चों को तो बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, युवा देश का भविष्य होते हैं और भविष्य बिगाड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे अपने हिसाब से। उनको क्या करना है, आप अगर गरीब रहोगे, आप अगर वर्किंग मेंटेलिटी के रहोगे, तो वो तो उनके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते, वो आप पे राज करेंगे। उनको तो वही चाहिए। आप अगर सीखोगे, प्रैक्टिकल ज्ञान आपके पास होगा, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि उनके थर्ड फेल बच्चे युवा नेतृत्व या फिर वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, लड़ पाओगे उनके आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें आप करें। आपको इसमें भी कोई हेल्प चाहिए, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो प्रैक्टिकल इंडिया चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो करो। और ये वीडियो इतनी वायरल करो कि हर इंसान तक पहुंचे और बच्चों की जान बचाओ प्लीज। उतना प्रेशर मत दो। आप तो जी की बात कर रहे हो, मैं तो 10th फेल वाले की आत्महत्या के बारे में सुन रहा हूँ। 8th फेल वाला बच्चा आत्महत्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे बच्चे। अरे क्या करोगे? और बोलो चलो आप बन भी गया, अच्छा नौकर, पास भी कर गया, क्या उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहेगी ना, तो लोन ट्रैप में जाएगा, वो बॉस की गालियां खाते बैठेगा। क्यों? क्योंकि यार EMI भरना है, बॉस इज ऑलवेज राइट कहना पड़ेगा। आपकी जो सिचुएशन है उससे बदतर सिचुएशन उसकी होने वाली है। और ये जो मीडिया है, ये सारे लोग हैं ना, आपके बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? लोन निकालो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो, ये बाय करो, वो बाय करो, उसको लगता है वही सही है और घर में लाके पढ़ाए। तो राइट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो वीडियो बनाया है, मुझे लगता है कि ये देश के हर एक कोने में जाना चाहिए, हर बच्चे ने, हर पेरेंट ने इसको देखना चाहिए। और इसमें आपको मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल इंडिया चैनल का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।